माँ के जादुई हीरे। एक समय की बात है कि एक गांव के कस्बे में दो बहनें सीमा और रीना अपनी बीमारी माँ के साथ रहती थी। दोनों बहनें बहुत ही मेहनती थी। वो अपनी माँ की बहुत सेवा करती थी। एक दिन सीमा अपनी छोटी बहन रीना से कहती है, रीना, तू माँ को दवा दे दे और थर्मामीटर से उनका बुखार नाप लेना। मैं गाय का दूध दो रही हूँ। रीना उम्र में सीमा से छोटी भी थी, मगर रीना को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उससे कोई काम करने का ऑर्डर दे। वो मन ही मन सोचती है, सीमा मुझसे बड़ी है तो क्या हर समय बस ऑर्डर देती रहती है और खुद दूध निकालने के बहाने आंगन में बैठकर समय बिताती रहती है। अब यहाँ इतनी सारी दवाइयाँ रखी है, इनमें से माँ को कौन सी दवाई दूँ? तो क्या मुझे सीमा से पूछना चाहिए? कुछ पल सोचकर वो एक कठोर फैसला करती है, नहीं, मैं इससे बिल्कुल नहीं पूछूंगी। कौन सी गोली दूँ? चलो ये बड़ी सी पीली गोली दे देती हूँ। माँ ने ये बहुत दिन से नहीं खाई। और रीना अपनी माँ को नींद से उठाकर वह गोली खिला देती है। वह गोली खाकर कुछ देर बाद माँ की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगती है, क्योंकि रीना अनजाने में गलत दवाई दे देती है। ये सब देखकर वो घबराकर सीमा को आवाज़ लगाती है और कहती है, सीमा, माँ की तबीयत अब ज़्यादा खराब हो रही है। सीमा के पूछने पर वो झिझकते हुए बताती है कि मैंने ये पीली गोली दी थी, जिसके बाद माँ की तबीयत खराब होने लगी। गोली देखकर सीमा निराश से उससे कहती है, ये क्या किया रीना? वो तो तुमने गलत दवा दे दी। समय बीतने के साथ साथ माँ की तबीयत और ज़्यादा खराब होती जाती है, जिसका एहसास होने पर उनकी माँ अपनी दोनों बेटियाँ को समझाते हुए कहती है, रो मत मेरी प्यारी बेटियों, शायद मेरी ज़िंदगी में आज का दिन ही आखिरी लिखा है, और वैसे भी इस बोझ भरी ज़िंदगी का ख़त्म हो जाना ही अच्छा है। पर उससे पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये कहकर उनकी माँ उनसे घर के कोने में रखा एक संदूक खोलने को कहती है और फिर उसमें से एक छोटा सुंदर सा डिब्बा निकलवा कर उनके हाथों में रख देती है। तभी उनकी सांसें उखड़ने लगती हैं और फिर धीरे धीरे उनका शरीर शांत होने लगता है। उनकी माँ मर चुकी थी। दोनों बहनें बहुत रोती हैं और कहती है, अब इस दुनिया में हमारा सहारा कौन है? रीना कहती है, माँ, माफ़ कर दो, मैंने आपको गलत दवा दे दी जिससे आपकी तबीयत इतनी ख़राब हुई, मुझसे माफ़ कर दो। माँ। कुछ देर बाद उनका ध्यान उस सुंदर से डिब्बे की तरफ जाता है जो उनकी माँ उन्हें देकर गई थी, और फिर वो दोनों उसे खोलकर देखती हैं। उस डिब्बे से उन्हें एक पत्र और दो पोटली मिलती है, जिसे निकालकर वो बड़ी उत्सुकता से पढ़ती है। पत्र में लिखा था, मेरी प्यारी बेटियों, अब शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ
और जब तक ये पत्र और पोटलियाँ तुम्हें मिलेगी तुम्हारी शादी की उम्र हो गई होगी। पत्र में आगे लिखा था, इन दोनों पोटलियाँ में 4 हीरे हैं जिन्हें लेकर तुम यात्रा पर निकल जाना। रास्ते में तुम्हें जो कोई अच्छा और समझदार युवक शादी योग्य मिले उसे इसमें से एक हीरा दे देना और कहना कि अगर वो इसके 4 हीरे कर लाएगा तो ही तुम उससे शादी करोगी। ये पत्र पढ़ने के पश्चात कुछ दिनों बाद दोनों बहनें माँ के कहने अनुसार शहर की यात्रा पर निकल जाती है और रास्ता में सीमा को एक लड़का काफ़ी पसंद करता है तो सीमा एक हीरा पोटली में से निकाल कर देती है और उससे बोलती है, तुम जब इसके 4 हीरे कर लो तो आना और मुझसे दिए गए पते पर आकर शादी कर लेना। कुछ लोग आगे जाने पर एक और लड़का मिलता है। हेलो, और रीना से शादी के लिए आकर कहता है। वह भी अपनी बहन की तरह उस लड़के को एक हीरा देती है और कहती है, जब इस हीरे से तुम 4 हीरे खरीद लो तो मुझसे आकर शादी कर लेना। इस तरह दोनों बहनें 4 युवकों को वह हीरा दे देती है और उनके हीरे जब ख़त्म हो जाते हैं तो अपने घर वापस आकर रहने लगती है। जब उनकी इस यात्रा को पूरी 1 वर्ष बीत जाता है तो एक दिन रीना अपनी बड़ी बहन सीमा से कहती है, दीदी कोई भी लड़का शादी के लिए हीरे लेकर नहीं आया, ऐसे तो हम कुंवारी ही रह जाएंगे। माँ ने भी पता नहीं क्या योजना बना दी और इस तरह हमारे हीरे भी चले गए, अब हमारा क्या होगा। इस पर सीमा उसे समझाती है, रीना माँ ने ज़रूर हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, पर फिर भी अगर तुम्हारा भरोसा डगमगाने लगा है और तुम चाहती हो तो शादी कर सकती हो। अपनी बहन की यह बात सुनकर रीना चुप हो जाती है और काम में लग जाती है। पर फिर कुछ दिन बाद उनमें से एक लड़का वापस आता है और 4 हीरे दिखाकर सीमा से शादी के लिए कहता है, क्योंकि उसने सीमा को पसंद किया था। कुछ ही दिन में सीमा की शादी उस युवक से हो जाती है और वो बहुत ही खुश थी। अपनी बहन सीमा की शादी के बाद रीना बहुत ही घबराने लगती है कि मेरा शादी का क्या होगा। लेकिन तभी एक दिन एक लड़का और आता है जिसने रीना को पसंद किया था। अब तो रीना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और अगले कुछ ही दिनों में उसकी भी शादी हो जाती है। दोनों ही बहनें के पति समझदार और बुद्धिमान थे तथा उन्हें कारोबार की भी अच्छी जानकारी थी। उन्होंने उन दोनों बहनों से कहा कि हमने तुम्हारे दिए गए हीरे से आए पैसे को समझदार से सही जगह निवेश किया और उसी से हमें इतना मुनाफा हुआ। जब उन्हें सारी बात का पता चलता है तो दोनों ही युवक उनसे कहते हैं, अवश्य ही तुम्हारी माँ बहुत होशियार होगी जो निवेश की असली ताकत को जानती थी, तभी उन्हें तुमसे ऐसा करने को कहा था। ये सब जानकर और समझकर सीमा बड़ी खुश होकर अपनी छोटी बहन रीना से कहती है, देखा हमारी माँ कितनी समझदार थी और हमारा कितना भला सोचती थी। अपनी बहन की बात सुनकर रीना भी सहमति में अपना सिर हिलाती है और अपनी बहन के गले लग जाती है। आज दोनों के आंखों में खुशी और प्रेम
के निश्चल आंसू झलक रहे थे।